बेटी को इंसाफ वही देता है जिसके घर में बेटी होती है, महिलाओं को इंसाफ वही देता है जिसके घर में पत्नी होती है। जिसके घर में पत्नी नहीं है, जिसके घर में बेटी नहीं है, वो महिलाओं को क्या इंसाफ देगा? बेटियों का साथ देने के बजाय बेटियों पर ही इल्जाम लगाया जा रहा है, बेटियों का ही चरित्र हनन किया जा रहा है, बेटियों को पुलिस बल के ताकत पर उठाकर फेंका जा रहा है। बेटियों को इनके मंत्री से बचाओ, इनके मिनिस्टर से बचाओ, इनके एमएलए से बचाओ और सत्ता में बैठे हुए लोगों से बचाओ। इसे समझने में गलती हो गई थी, पर आज देश की जनता ये समझ चुकी है कि सबसे बड़े भक्षक यही है। ये सत्ता में बैठे हुए लोग देश के रक्षक नहीं है, देश के भक्षक है। जो सुबह तस्वीरें आई हैं वो बहुत निराशाजनक है। देश की सत्ता से क्या उम्मीद की जाए? जहां एक तरफ नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है, वहीं पर थोड़ी दूर पर बेटियों के साथ इस तरह बर्ताव किया जा रहा है, इस तरह दरिंदगी की जा रही है और पुलिस के बल पर उन्हें उठाकर डिटेन किया जा रहा है। बहुत दुख है। इंसाफ तो देना दूर की बात है, पर ये सरकार तो मानवता वाला भी व्यवहार नहीं कर रही है, एक इंसानी व्यवहार भी नहीं कर रही है। देश की बेटियों को इंसाफ के लिए आज 1 महीने हो गए गुहार लगा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मंत्री बृजभूषण अभी तक पद पर बैठे में है। जो सरकार का पिछला रवैया रहा है कि अपने मंत्रियों पर, मिनिस्टर्स पर और एमपीज पर, एमएलए पर कोई भी आरोप होने से सरकार जो है कार्रवाई नहीं करती है, वो वैसे ही बने रहते हैं। अभी भी सरकार पिछले रवैये पर चल रही है। बहुत बुरा हुआ है। ये लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, संविधान को कुचला जा रहा है। वो बेटियां जो देश का मान सम्मान विदेशों में रामराज चल रहा है मैम, ये कैसे रामराज? ये तो उन पहलवान बहनों से पूछिए उनके दिल पर क्या बीत रहा है। राम का राज चल रहा है या रावण का राज चल रहा है? राम राज में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है और यहाँ जो भी किताबें हैं, जो धार्मिक किताबों में भी लिखा हुआ है कि जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है उस घर में भगवान देवता का वास होता है, और जहाँ पर महिलाओं का सम्मान नहीं होता है उस घर में देवता भी उस घर से खुश नहीं रहते हैं। तो सोचिए, राम के रास्ते पर चलने वाले लोग महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार तो रावण भी नहीं करता है। मैम, जिस तरह से महिला सुरक्षा की बात की जाती है कि प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब जुमला था। बेटियों को हमें समझने में गलती हो गई थी। बेटियों को इनके मंत्री से बचाओ, इनके मिनिस्टर से बचाओ, इनके एमएलए से बचाओ और सत्ता में बैठे हुए लोगों से बचाओ। इसे समझने में गलती हो गई थी, पर आज देश की जनता ये समझ चुकी है कि सबसे बड़े भक्षक यही है। ये सत्ता में बैठे हुए लोग देश के रक्षक नहीं है, देश के भक्षक है। इनसे अपनी बेटियों को, बहन बेटियों को, इज्जत को बचा लो। सोचिए, जो पहलवान महिलाओं जो इतनी सशक्त हैं, इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, तो कोई आम महिला के साथ कुछ हो जाए तो क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा? क्या वो इंसाफ ले पाएंगी? ये सवाल है। आप खुद सोचिए, जब ऐसी सशक्त महिलाओं को उठाकर फेंक दिया जा रहा है, डिटेन कर दिया जा रहा है, तो आम और कमजोर महिलाओं को इंसाफ मिलेगा? ये बता रहा है कि देश में कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो घुट घुट कर, जिनके साथ अपहरण हो रहा है, जिनके साथ बलात्कार हो रहा है, जिनके साथ गलत हो रहा है, वो घुट घुट कर इंसाफ के बिना उनकी आवाज कहीं दब जाती है। लेकिन मैम, जिस तरह बाबा बागेश्वर कहते हैं कि आप हमारा साथ दें, हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे, तो बाबा भी कुछ नहीं बोल रहे बेटियों पे। देखिए, ये सब एक जुमला है। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र में क्या ऐसा हिंदू राष्ट्र आप देना चाहते हैं जहां पर बेटियां इंसाफ के लिए खड़ी हैं, बलात्कारियों को सजा के लिए अपील कर रही हैं, और सजा देने के बजाय, बेटियों का साथ देने के बजाय बेटियों पर ही इल्जाम लगाया जा रहा है, बेटियों का ही चरित्र हनन किया जा रहा है, बेटियों को पुलिस बल के ताकत पर उठाकर फेंका जा रहा है? क्या कितना देश की जनता को गुमराह करेंगे? कितने देश की जनता को गुमराह करेंगे? धर्म के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर। देश की जनता समझदार है। कर्नाटक में की जनता ने इन्हें सबक सिखाया है। हिंदू कार्ड नहीं चला है, वहां पर धर्म का कार्ड नहीं चला है, काम का कार्ड चला है, इंसाफ का कार्ड चला है। और अब 2024 में पूरे देश की सत्ता, देश की जनता इन्हें सत्ता से उखाड़ कर फेंकेगी। इन्होंने अपनी कुर्सी में किल ठोकने का काम किया है। मैम, क्या कहेंगे? इनको जो फोगाट फैमिली है, साक्षी मलिक, इनको परिवार बताया था, कहा था बेटी है, उन्हीं बेटी की दिल्ली की सड़कों पर घसीटा जा रहा है। देखिए, 2014 में आने से पहले भी तो रोया करते थे, 56 इंच का सीना बताया करते थे, 15 लाख रुपए मिलेंगे, बहुत सिलेंडर महंगा हो गया है, 400 आज 1200 में मुंह में सेलिट्रोप लगा हुआ है। एक बहन जी आती थी जो किसानों के साथ खेत में काटती थी, फसल काटती थी चुनाव के समय, उसके बाद से 13 महीने दिल्ली की सरहदों पर किसान बैठा रहा, कभी नहीं देखी। सब ड्रामे हैं इनके, कथनी और करनी में फर्क है। यह सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, अडानी और अंबानी की सरकार है।
देश की आम जनता की सरकार नहीं है, ये देश के आम जनता के हित में काम नहीं करती है। इन्हें सिर्फ अपने सत्ता और अपने मित्रों की फिक्र है। ये मित्रों की सरकार है, सूट-बूट की सरकार है। क्या मजबूरी हो सकती है? गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई ब्रजभूषण? मजबूरी क्या हो सकती है? इससे पहले लखीमपुर खीरी में क्या मजबूरी थी? कोई मजबूरी नहीं है। अपने लोगों को सजा नहीं देंगे, वो महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। बेटी को इंसाफ वही देता है जिसके घर में बेटी होती है। महिलाओं को इंसाफ वही देता है जिसके घर में पत्नी होती है। जिसके घर में पत्नी नहीं है, जिसके घर में बेटी नहीं है, वो महिलाओं को क्या इंसाफ देगा? देखिए, स्मृति ईरानी महिला सम्मान की बात करती है, हर मुद्दे पे सामने आकर बोलती है। बेटियों को घसीटा जा रहा है दिल्ली में, कोई बोलने को तैयार नहीं है। उनके मुंह में दही जम गया है, गूंगी हो गई है, गुमनाम हो गई है। उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना पड़ेगा पुलिस में, जाकर एक रिपोर्ट लिखानी होगी कि स्मृति ईरानी जी गुमनाम हो गई है। अब कहीं पता नहीं है, जब विपक्ष में रहेंगी तब आवाज उठाएंगी, और जब सत्ता में रहेंगी तो एक महिला होने का भी सम्मान वो नहीं रखेंगी। ये निर्लजता की हद है। कब तक चलेगा यार? जंतर मंतर पर देखिए, ये तो समय बताएगा कब तक चलेगा। वो क्या सोचते हैं कि आवाज को ऐसे लाठी के दम पर, पुलिस के दम पर कुचल के आवाज को दबा देंगे? ये देश की जनता जनार्दन की आवाज है। जनता जनार्दन की आवाज को इतना कमजोर ना समझे। ये डरने वाले नहीं और कुचलने वाले नहीं है। जितना दबाने का कोशिश की जाएगी, जितना कुचलने की कोशिश की जाएगी, उतना उग्र होगा। मैंने किसान आंदोलन में भी बोला था और आज इस महिला पहलवानों के समर्थन में भी बोल रही हूँ। 1 महीने बैठने के बाद वहाँ से टेंट उखाड़ दिया गया, क्या गारंटी है कि यहाँ बैठने पे इंसाफ मिलेगा? देखिए, समय से पहले, आवाज उठाने से पहले हम क्या होगा डिसीजन वो नहीं सोच सकते। हमारा पहला कर्तव्य है कि हम अन्याय के खिलाफ एक हो, अन्याय के खिलाफ लड़े, और हर लड़ने के लिए हम तैयार है, हर चुनौतियों को स्वीकार करते हैं।